विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हो गया है चयन। शुभमन गिल का नाम ही नहीं है। अक्षर पटेल इज द वाइस कैप्टन नाउ। ईशान किशन की वापसी हो चुकी है। संजू सैमसन ओपन करने वाले हैं। जितेश शर्मा ये पूछ रहे हैं कि यार मैंने क्या किया था, मेरे को क्यों तोड़ा यार। पर रिंकू सिंह वापस आ चुके हैं और जो भी अपने साथ एक सवाल लाए हैं कि व्हाई डिड यू लीव मी इन द कोल्ड अर्लियर। मैंने भी तो कुछ गलत नहीं किया था। पर कुल मिला के सच्चाई है कि अच्छी टीम का चयन हुआ है। अब उस टीम में सिर्फ खिलाड़ी अंदर बाहर नहीं हुए हैं, थोड़ी सी फिलॉसफी, थोड़ी सी आइडियोलॉजी भी हुई है चेंज। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। और दो चीजें, एक तो ये कि इजिप्ट आ गया हूं, तो ये अच्छी बात है। अब पिरामिड दिखाएंगे हम आपको। हमारा एक बड़ा बढ़िया सा एक इंस्टाग्राम का चैनल भी, उसका नाम है रोमांटिक्स, द रोमांटिक्स, तो वो भी जरा आप चेकआउट कीजिएगा। उस पर हमने अपनी पहली पोस्ट भी डाल दी है। साथ ही साथ गले की वाट लगी है, वाट लागली, गले की वाट लागली। बिल्कुल आवाज नहीं निकल पा रही है। अब क्यों नहीं निकल पा रही है, गॉट नो आइडिया, पर गया गला। हो सकता है होपफुली आगा AQI तो ठीक है, मे बी थिंग्स विल गेट बेटर, आई डोंट नो। पर लेट्स गो वन बाय वन, एक एक करके परत उतारते हैं। सबसे पहले तो टीम देख लेते हैं। टीम में शुभमन गिल पहले वाइस कप्तान थे। ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था, अब तो टीम का हिस्सा ही नहीं है। मतलब मैं कभी नहीं कहूँगा इट्स नेवर टू लेट टू मेक अ चेंज। और जो सही काम है उसको करने में शर्म भी नहीं आनी चाहिए कि मतलब क्यों स्टबन होना है, क्यों जिद्दी बनना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई मैंने काम किया और काम नहीं हो रहा तो इट्स ओके यार। कई बार आदमी इस वजह से वो उस काम के साथ डटा रहता है कि नहीं यार पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, तो आई विल बी स्टबन। दिस सिलेक्शन कमेटी, इन्होंने काम स्टबन नहीं है। हमसे अगर कुछ गलती हुई थी तो उस गलती को हमने ठीक कर लिया है, पर उस गलती को ठीक करने के चक्कर में ना कई चीज़ें और बदली हैं। लेट मी गो वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम में संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन, ही इज बैक। मतलब अभी इस मैट में काम करके आए हैं, बहुत तगड़ा 100 बनाया, टीम जिताई। ही इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द टीम नाउ, एब्सोल्युटली फ्रॉम नोवेयर राइट इनटू द T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव along the expected lines, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल इज द वाइस कैप्टन। ये भी एक पिवट किया था भारतीय सेलेक्टर्स ने कि इनको हम वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हैं, वी आर गोइंग विद शुभमन गिल नाउ। तब भी लगा था भाई बापू की क्या गलती है यार, क्यों कर दिया तुमने ऐसा, पर एनीवे ही इज बैक एज अ वाइस कैप्टन। रिंकू सिंह इज ऑल्सो बैक। जितेश शर्मा के लिए जगह नहीं है। आई मीन और एक एक करके इस पे बात करूंगा, इन दोनों टॉपिक्स पे बात करूंगा। और गेंदबाजी में बुमराह हैं, हर्षित राणा है, अर्शदीप हैं, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव है, एंड दैट्स द टीम। मतलब जो बैटिंग है उसके अंदर नंबर 8 तक विस्फोटक बल्लेबाज एक के बाद एक आते रहेंगे। और गेंदबाजी के अंदर वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव अगर साथ में खेल पाते हैं, आई मीन दिस इज अ गन टीम। मतलब इस टीम के अंदर आप देख के बोलेंगे कि इफ थिंग्स फॉल इन प्लेस, सब कुछ ठीक हो जाए तो ट्रॉफी आप उठा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आप ने टीम का चयन किया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अब एक एक करके चलते हैं कि सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर यही है ना शुभमन गिल को लेकर। अब शुभमन गिल को जब वाइस कैप्टन बनाया, इनफैक्ट शुभमन गिल को वाइस कैप्टन भी इसलिए बनाया था क्योंकि वैसे देखे तो 11 में क्यों ही जगह बन रही थी ना। संजू सैमसन कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे थे। आपने संजू को बाहर किया, टीम में खिलाया, जब तो नीचे खिलाया। और गिल सिर्फ इसलिए ओपन कर रहे थे क्योंकि ही वाज वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन क्यों बनाया था? वाइस कैप्टन आपने इसलिए बनाया था कि हमें ये ना यांग चाहिए, हमें एक अग्रेसर के साथ एक स्टेबलाइजर चाहिए। हमें चाहिए कि एक अगर विस्फोटक है तो दूसरा ग्राफ्टर चाहिए। हमें चाहिए मतलब ना क्योंकि जो बड़े बड़े विश्व कप होते हैं, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑल दीज गेम्स 200 से ज़्यादा रन नहीं बनते हैं। तो ये फिलॉसफी के साथ गए थे कि जब बड़ा मैच आएगा, देखो विराट कोहली ने रन बनाए थे ना जब वर्ल्ड कप का फाइनल था। सिमिलरली वी नीड एन एंकर। हालांकि एंकर जो हैं वो शिप्स में होते हैं, वो प्लेन्स में नहीं होते हैं। पर व्हेन यू वॉक इन टू अ T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, तो आपको लगता है कि यार एक एंकर हो जाए तो खराब बात नहीं है। उस दृष्टिकोण से आए थे। अब उसका जो फॉल आउट था वो मतलब मल्टीपल लेवल्स पे था। एक एक करके चलते हैं। आपने उनको किया, काफ़ी लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, पूरा एशिया कप रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया रहा, अब साउथ अफ्रीका रहा। तो इस सब के बीच में संजू सैमसन को आपने उस नंबर से हटा दिया। तो पिछले 3-4 महीने में संजू सैमसन का जो डेजिग्नेटेड नंबर था, आपने उस पर उनको खेलने नहीं दिया। आपने कहा नहीं नीचे खेलो, और वहां पे ही वॉज हाफ द प्लेयर। तो संजू सैमसन को जिस कॉन्फिडेंस के साथ आए होंगे वो कॉन्फिडेंस तो मतलब वो थोड़ा सा शेकन था। तो ये संजू सैमसन के साथ हुआ। अब यशस्वी जायसवाल, अगर तो शुभमन गिल होते ही नहीं, मान लो वाइस कप्तान बनते ही नहीं, तो यशस्वी जायसवाल जो है वो इस टीम का हिस्सा होते हैं।
तो जब एशिया कप में टीम गई थी तो ही वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द टीम। 2024 के वर्ल्ड कप में भी यशस्वी जायसवाल टीम का हिस्सा थे, पर क्योंकि ये शुभमन वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये इतना लंबा चला कि यशस्वी इज नोवेयर इन द स्कीम ऑफ थिंग्स एनीमोर यार, गायब ही हो गया मतलब सडनली। तो एक निर्णय से कितने करियर्स एकदम से बदल जाते हैं, ये देखने योग्य बात है, समझने योग्य बात है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ विल बी फेयर टू एवरीवन ऑल द टाइम, ऐसा होता ही नहीं है, पर एक निर्णय, एक आपका डिसीजन, इट हैज चेंज मेनी मेनी लाइव्स टुगेदर, मतलब एक साथ। अब इसके अंदर फिर ईशान किशन इसके बीच में स्मैट खेल जाते हैं, स्मैट के अंदर रन्स बना देते हैं, स्मैट में वो रन्स बनाते हैं, टीम को जिताते हैं, और भारतीय टीम सोचती है देखो जी गलती हो रही थी कि ना हम एक हमारा कीपर ओपनर है, दूसरा कीपर हमारा मिडल ऑर्डर का बैटर है, तो यार ये चीज़ें ना बैठ नहीं रही ढंग से यार, दे आर नॉट वर्किंग आउट वेल। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अगर संजू इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर दूसरा कीपर जो बाहर बैठा है वो भी ओपनर ही होना चाहिए। अगर जितेश शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर अगर दूसरा कीपर बाहर बैठा है तो वो भी मिडल ऑर्डर ही होना चाहिए। एक ओपनर एक विकेट कीपर, इट डज नॉट वर्क। तो इन्होंने उस रॉन्ग को राइट करने के लिए अब ईशान किशन को रख लिया। ईशान किशन की अच्छी स्टोरी है, क्योंकि अगेन आउट ऑफ नोवेयर कंप्लीटली, इसके बीच में स्मैट का होना, उनका अच्छा करना, टीम का जीतना, एंड ही एक्चुअली गेट्स इनटू द टीम। एक पहले भी विश्व कप खेले हुए हैं बाय द वे, ऐसा नहीं है, वो 200 रन भी उन्होंने बनाया ओडीआई क्रिकेट में, सो इज अ गुड प्लेयर, इज अ गन प्लेयर। पर ये सब जो समीकरण जो बैठा है ना, ये जो काल चक्र चला है भैया पिछले 4 महीने में, इसी के साथ जब अब शुभमन ने ओपन करना शुरू किया तो उसके समय आपने जितेश को पिक किया। आपने कहा कि नहीं अब तो हमें मिडल ऑर्डर में बैटर चाहिए ना, ओपन का क्या ही करेंगे यार, तो एक लोअर ऑर्डर में फिनिशर चाहिए, दैट फिनिशर इज नॉट संजू, तो हमने जितेश को टीम में रख लेते हैं। तो आपने जितेश को रखा। जब आपने जितेश को खिलाना शुरू किया तो आपको लगा रिंकू के लिए तो जगह ही नहीं बनती यार, अब कितने लोगों को नीचे खिला सकते हो, क्योंकि अब ऊपर तो शुभमन खेलते हैं और नीचे जितेश खेलते हैं, तो रिंकू सॉरी यार, तो रिंकू एक मैच एक गेंद खेलते हैं, एशिया कप में चौका मारते हैं, उसके बाद मैच ही खेलने को नहीं मिलता उनको, अब फिर टीम से भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो यूर आई मीन अगेन यूर वंडरिंग कि भाई क्या बैलेंस बदला है। तो एक निर्णय कैसे कितनी चीजें बदल सकता है, इट्स इनक्रेडिबल। क्योंकि अब हुआ क्या है, जितेश हैज एवरी राइट टू फील बिट्रेड कि यार मैंने क्या गलत किया था, आपने मुझे जितने मौके दिए मैंने अच्छा किया, आपने मुझे विश्व कप से 3 महीने पहले तो पिक किया था, उसमें भी सारे मैच नहीं खिलाए, जब खिलाए तो आई डिड माई जॉब, तो अब सडनली आपने मुझे टीम से बाहर कर दिया यार। दिस इज उनके दृष्टिकोण से देखो तो ये तो मतलब सही बात बिल्कुल भी नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, ये सही नहीं है, न्याय नहीं है। पर एज ए सेड अर्लियर कि न्याय सबको मिलता नहीं है, लाइफ इज नॉट फेयर ऑल द टाइम। पर इसी के साथ ही रिंकू भी तो सोच रहे होंगे कि यार पिछले 3 महीने मुझे खेल तो लेने देते यार, इफ आई वॉज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, मेरे को मौके मिलते, जब हार्दिक अवेलेबल नहीं थे मैं खेल लेता ना, अगर मैं खेल लेता तो मैं भी फॉर्म के साथ आता। आपने वो वाला मौका भी उनसे छीन लिया। सो मल्टीपल थिंग्स हैव हैपेंड इन जस्ट वन डिसीजन कि आपने कहा कि हम शुभमन को खिलाना चाहते हैं बतौर ओपनर, क्योंकि हमें एक एंकर चाहिए। 3 months डाउन द लाइन यू चेंज द गोल पोस्ट कंप्लीटली, इनफैक्ट यू चेंज द स्पॉट। आपने कहा नहीं अब हमें ये खेलना ही नहीं, हम दूसरा गेम खेलने वाले हैं, जिसके चक्कर में 3-4 लाइव्स जो हैं दे गॉट इम्पैक्टेड, जिसमें यशस्वी भी हैं, जिसमें जितेश भी हैं, जिसमें पिछले 3 महीने में रिंकू भी हैं, पिछले 3 महीने में संजू भी हैं। बट वॉट वी आर होपिंग नाउ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये ज़रूर तारीफ योग्य बात है कि फाइनली उन्होंने कहा कि वो वाला एक्सपेरिमेंट चल नहीं रहा, सो वी आर नॉट स्टबन, वी आर नॉट जिद्दी, हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं ठीक है कोई नहीं, हमने कोशिश की थी, नहीं हुआ, it's okay, we move on to a different combination. So this is actually a very good combination. अब 4-4 स्पिन के ऑप्शन अपने आप को दिए। अक्षर पटेल, एक और ये भी बात थी यार, अक्षर का भूल गया मैं, सॉरी। जब आपने शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया तो आपने अक्षर को वाइस कप्तानी से हटा दिया। उस समय उन्होंने भी ये सोचा था, ये हम सबने पूछा था कि बापू की गलती क्या है, वाई डिड यू रिमूव इट गाइस, मतलब वो उसने अच्छा ही तो कर रहा है, वाइस कैप्टन बनाया है, जब खिलाते हो अच्छा करता है, सडनली आपने उनकी वाइस कप्तानी हटा दी। जब आप किसी की वाइस कप्तानी हटा देते हो तो कई बार उनको ड्रॉप करना भी आसान हो जाता है। फिर एक टॉर पिक गए तो वहाँ आप उनको पिक भी नहीं करते, चलो छोड़ रहने दो यार, इट्स ओके, वहाँ हम जड्डू को ले जा रहे हैं, हम अक्षर को नहीं ले जा रहे हैं। आई मीन वो थोड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट तो रहता ही है इधर से उधर, वो वनडे था ऑफकोर्स, पर उनकी लाइफ भी जो थी वो इम्पैक्ट हुई थी एक निर्णय से। बट नाउ ही इज इन द साइड, वॉशिंगटन इज इन द साइड, तो 2 विकल्प हो गए नंबर 8 पे स्पिन वाले जो बैटिंग कर सकते हैं। हर्षित राणा इज द 3rd गाय फॉर द सेम नंबर, 8 नंबर पे बैटिंग एंड बॉलिंग। कुलदीप और वरुण साथ में खेल भी सकते हैं, मे भी साथ में नहीं भी खेल पाएंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अगर साथ में नहीं खेल पाएंगे तो अक्षर खेलेंगे 8 पे, अब तो अक्षर तो खेलेंगे ना, अक्षर इज वाइस कैप्टन नाउ। तो
अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह। तो ये आपके 2 फास्ट बॉलर्स हो गए। हर्षित विल सिट ऑन द साइड लाइन्स एंड वेट अनलेस कंडीशंस ऐसी हो जहां पर आपको 3 पेसर खिलाने जरूरी हैं। आई डाउट कि ऐसा होने वाला है। भारत में श्रीलंका में जब मैचेस होंगे तो ऐसी पिचेस तो नहीं होती हैं, पर अगर होती हैं तो भारत ने अपने आप को वो वाला विकल्प भी दिया है। एक और इंपॉर्टेंट एक्चुअली बात थी, अब इसमें ये भी किस्मत का ये फेर है। देखो रन तो नहीं बनाए शुभमन गिल ने, पर रन तो नहीं बन रहे हैं सूर्य कुमार यादव के भी। बट समटाइम्स यू आर एट दैट पॉइंट कि एक को तो बाहर जाना पड़ेगा, तो वो वाला कॉल लेना संभव था, पॉसिबल था, सही भी था इन अ सेंस कि अगर आप गोल पोस्ट चेंज करने वाले हो, फिलॉसफी चेंज कर रहे हो, तो शुभमन डजंट फिट इनटू दैट फिलॉसफी। हालांकि यशस्वी के लिए मुझे अभी भी दुख हो रहा है, बेचारा 2024 के वर्ल्ड कप में था, एक मैच नहीं खेला था और अब टीम में ही नहीं है, नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो शुभमन गिल तो एक्चुअली उन्होंने तो बाहर जाना था, तो चले ही गए। पर सूर्य कुमार यादव से पूछा बार बार कि भाई साहब क्या चल रहा है, कब रन बनाओगे, इज दैट अ प्रॉब्लम? उन्होंने कहा नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, चुटकी में कई बार एकदम से बदल जाएगा। उस चुटकी को बचाने के लिए मैं आपसे एक बार फिर विनती यही करूंगा, 3 नंबर पे आ जाए यार। अभी ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, इसमें तो रन बनाने हैं ना, और बनाने के लिए 3 नंबर तो अपने आप को ओवर्स तो दे मेरे भाई, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है कि ओवर्स बचते नहीं है, कि अगर 10 ओवर बैटिंग कर गए लोग तो फिर ओपनर्स तो कहीं आपके पास समय होता है। पर दिस इज योर लास्ट चांस। वर्ल्ड कप में यू डोंट वांट सूर्य कुमार यादव टू वॉक इन विदाउट सीरियस फॉर्म। सो वो उम्मीद के साथ, फिंगर्स क्रॉस के साथ कि कप्तान का फॉर्म अच्छा हो जाएगा। वाइस कप्तान तो अब अक्षर पटेल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीम पूरी तरीके से बदली सी नजर आ रही है। इट इज़ अ बोल्ड मूव, इट इज़ अ वेरी ब्रेव मूव, लुक्स लाइक अ राइट मूव, पर काफ़ी जिंदगियां इम्पैक्ट हुई हैं। जितेश शर्मा हैज डन नथिंग रॉन्ग, यशस्वी हैज डन नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स व्हाट लाइफ इज यार। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। और गला खराब होने के लिए एक बार फिर माफी। क्वालिटी ऑफ ऑडियो माइट नॉट बी दैट ग्रेट, यस आई अंडरस्टैंड दैट।